हेलो दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत जमानती अपराध के बारे में। जमानती अपराध क्या होते हैं, इनके संबंध में सीआरपीसी के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है। तो जमानती अपराध सर्वप्रथम जानते हैं कि जमानती अपराध को कहाँ पर बताया गया है, कहाँ पर परिभाषित किया गया है और जमानत के संबंध में कहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम जमानती अपराध सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 2A में परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जमानती अपराध एक ऐसे अपराध है जो सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाए गए हैं या तत्समय किसी अन्य प्रवृत्ति विधि द्वारा जमानती बनाए गए हैं। तो बात आती है कि प्रथम अनुसूची क्या होती है और तत्समय प्रवृत्ति विधि क्या होता है। तो सर्वप्रथम एक ऐसे अपराध जमानती अपराध होते हैं जो कि सीआरपीसी में 2 शेड्यूल दी गई हैं, उनके अंतर्गत प्रथम अनुसूची में, अर्थात प्रथम अनुसूची ऐसी अनुसूची है जो कि अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। उसमें दंड, सेक्शन, संज्ञेय मामला है, जमानती अजमानती है या किस न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रथम अनुसूची में बताया गया है। और दूसरी अनुसूची में प्रारूप के बारे में प्रावधान किया गया है, जैसे समन का प्रारूप क्या होगा, वारंट का प्रारूप क्या होगा, उद्घोषणा का क्या होगा, कुर्की का क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में द्वितीय अनुसूची में सीआरपीसी के अंतर्गत बताया गया है। तो प्रथम अनुसूची में 6 खंड हैं। उनमें से जमानती अपराध को जानने के लिए हम 5वें स्तंभ को देखकर ये पता कर सकते हैं कि ये अपराध जमानती है या अजमानती है। तो इस प्रकार से जमानती अपराध वो अपराध हैं जो सीआरपीसी के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में स्तंभ 5 को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि जमानती अपराध है या नहीं है। अब बात आती है तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा जमानती बनाया गया हो। तो तत्समय प्रवृत्ति विधि का मतलब यह होता है कि जिस समय कोई अपराध कारित किया गया, जिस समय कोई कार्य किया गया, कोई घटना घटी, उस समय जिस विधि के अंतर्गत उसने अपराध किया है या जिस विधि के अंतर्गत उसका अपराध बनता है, क्या उस विधि में, उस धारा में उस अपराध को जमानती बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। जैसे मान लीजिए आज के डेट में दहेज हत्या या दहेज उत्पीड़न का कोई मामला सामने आता है, तो उस संबंध में डीपी एक्ट में क्या उस सेक्शन में वो अपराध जमानती है या अजमानती है, जिस समय दहेज की मांग के लिए उत्पीड़न किया गया या क्रूरता की गई, इसके संबंध में प्रावधान किया गया है सीआरपीसी में। अब बात करते हैं कि जमानती अपराध के संबंध में जमानत का क्या प्रावधान है। कि जमानती अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में मांग की जा सकती है, एक अधिकार के रूप में हम मांग कर सकते हैं जमानती अपराध के संबंध में। और जमानती अपराध एक ऐसे अपराध है जो साधारण होते हैं और कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। ऐसे अपराध जमानती अपराध होते हैं। इन सारी चीज़ों के विपरीत जो अपराध होते हैं वो अजमानती अपराध के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात आती है कि जमानत अपराध के संबंध में क्या प्रावधान है, कहाँ पर जमानत इसमें हम ले सकते हैं। सर्वप्रथम जमानत के संबंध में प्रावधान सीआरपीसी के अंतर्गत अध्याय 33 में धारा 436 से 450 तक में जमानत के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें धारा 436 में जमानती अपराध के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें एक अधिकार के रूप में कोई भी अभियुक्त अपने जमानत की मांग कर सकता है। मजिस्ट्रेट उसमें जमानत देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन अजमानती अपराध के संबंध में जमानत देना मजिस्ट्रेट या न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि उसमें वो जमानत देता है या नहीं देता है। इस संबंध में अजमानती अपराध के संबंध में सीआरपीसी की धारा 437, 438 और 439 में प्रावधान किया गया है। 437 में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को भी पावर दिया गया है कि उस मामले में वो जमानत दे या न दे, उसके विवेक का विषय होता है। 438 में भी अजमानती अपराध और संज्ञेय अपराध में, जैसे कि जिसको हम एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं या अग्रिम जमानत होता है, उसके संबंध में प्रावधान किया गया। 439 में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को विशेष पावर दिया गया है जमानत के संबंध में, अर्थात अजमानती अपराध के संबंध में। तो इस प्रकार से जमानती अपराध के बारे में हम लोग आज समझे कि जमानती अपराध क्या होते हैं, इसका कहाँ पर प्रावधान है और इसके संबंध में क्या व्यवस्था सीआरपीसी के अंतर्गत की गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो आज की आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।